अस्सलाम वालेकुम। स्वयं क्लास आपकी किताब स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब का सबक दांत अच्छे सेहत अच्छी। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। अगर किसी मकान के सामने या दरवाज़े में गंदगी के ढेर लगे हुए हों तो क्या आपको वो मकान अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा? हरगिज़ नहीं। ना सिर्फ ये कि वो घर आपको अच्छा नहीं लगेगा बल्कि ऐसे मकान और इसमें रहने वालों को तो कोई पसंदीदगी की निगाह से देखेगा भी नहीं, क्योंकि हर इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि अगर मकान का दरवाज़ा ही गंदा है तो अंदर मकान कैसे साफ़ हो सकता है। बच्चों, हमारा जिस्म भी एक तरह का मकान है और मुंह इसका दरवाज़ा। इसकी सफाई पूरे जिस्म की सफाई और पाकीज़गी की ज़ामन है। मुंह अगर साफ़ सुथरा नहीं तो ना सिर्फ हमारे दोस्त हमें नापसंद करेंगे बल्कि ये लापरवाही हमारी अपनी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह होगी। अगर मुंह साफ़ सुथरा होगा तो यकीनन बाकी जिस्म भी अच्छा और सेहतमंद होगा। हो सकता है आप में से कोई ये ख्याल करे कि भला मुंह की सफाई से पूरे जिस्म की सेहत और तवानाई का क्या ताल्लुक़? जनाब, ताल्लुक़ है, और वो इस तरह कि आप अपने मुंह यानी दांतों की सफाई का बाकायदा ख्याल रखेंगे तो आपके दांत और मसूड़े मजबूत रहेंगे, और जब इन सेहतमंद दांतों के ज़रिए खुराक अच्छी तरह चबाई जाएगी तो फिर ये पूरी तरह हज़म होकर सारे जिस्म की सेहत और सलामती का ज़रिया बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि दांत अच्छे सेहत अच्छी। मुंह साफ़ ना हो तो दांत ख़राब हो जाते हैं और दांतों की गंदगी खुराक के साथ मैदे में जाकर बीमारियों का सबब बनती है। सबब यानी वजह बनती है। उसके अलावा मुंह में बदबू पैदा हो जाती है जो हर पास बैठने वाले को नागवार गुजरती है। नागवार यानी बुरा लगना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखा करो। लिहाजा हमें मुंह की सफाई और दांतों की हिफाजत के लिए पूरा एहतमाम करना चाहिए। एहतमाम यानी बंदोबस्त करना चाहिए। मिसवाक करना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत प्यारी आदत थी। हमें चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर मिसवाक या ब्रश से दांत साफ़ करें। खाना खाने के बाद कुली ज़रूर करें ताकि खुराक का कोई ज़र्रा बाकी ना रहे या रेशा दांतों में मौजूद ना रहे जो बाद में आपके दांतों के लिए नुकसान का बायस बने। रात सोने से पहले दांतों की सफाई कर लेना भी नहायत अच्छी बात है। अगरचे बच्चों को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, च्युइंगम और इसी तरह की खट्टी मीठी गोलियाँ बेहद मरगूब होती हैं, मरगूब पसंद होती हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें गैर सेहतमंदाना खुराक हैं और दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते रहना वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए दांतों की हिफाजत करते हुए अपने पूरे घर यानी अपने जिस्म को पाकीज़ा और तवाना रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे तो पूरी कौम मुस्तहकम होगी, मुस्तहकम मजबूत होगी, और अपना पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह। हमने इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई की। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ निगाह यानी नज़र, ज़ामिन ज़मानत, तवानाई ताकत, बायस सबब या वजह, नागवार गुज़रना बुरा लगना, मरगूब होना पसंद होना, पाकीज़गी सफाई, लापरवाही से गैर ज़िम्मेदारी से, चबाना दांतों से पीसना, ज़रिया वसीला, एहतमाम करना बंदोबस्त करना, मुस्तहकम मजबूत। हमने इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई की और इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़े। आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों ने मुकम्मल अल्फाज के मायने अपनी नीट कॉपी पर खुशखत करके लिखने हैं और ये सबक की मुकम्मल पढ़ाई
2 से 3 बार करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।